जीवन में सुख शांति समृद्धि का आधार है शांति धारा। शांति धारा से दूर होते हैं जीवन के पाप संताप। प्रतिदिन शांति धारा से करें मिथ्या कर्मों का क्षय, करें प्रभु की आराधना और जीवन में पुण्य का उदय। देखिए पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाली भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की शांति धारा 6:50 पर दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी, 7 सांगानेर जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 7:30 बिजौलिया जी, ओम नमो रहते भगवते श्री 7:40 पर चांदखेड़ी जी, गण परिवेष्टिताय शुक्ल 7:50 पर आवा टोक जी, वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने 8 बजे नारेली जी त्रैलोक्य मही व्याप्ताय एवं 9:50 पर ईश्वरवारा की शांति धारा अनंत दर्शनाय सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर सनत कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो आयर्याणु, नमो वज्रायाणु, नमो लोये सौवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक से पर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में राजेश कुमार जैन, शिवाजी नगर, गुना, मध्य प्रदेश। आपकी जिज्ञासा है, एक घड़ी में कितने मिनट की होती है? और किसी का रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग है, किसी का रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग है, सभी प्रकार के अवक्षा त्याग है, तो उसको नरक और तिरंज गति का बंध होगा या नहीं? और इन्होंने पूछा है, एक घड़ी में कितने मिनट की होती है? और सम्मेद शेखर जी सिद्ध क्षेत्र की टोंका का नामकरण किसने और कब किया? पहले क्या बोल रहे हैं? किसी में रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग है, इसकी समझ में अवक्षा त्याग। नियम पूर्वक जो है किस ढंग से आपने त्याग किया है? मैंने कहा ना, नियम वही माना जाएगा जिसमें ऐसा संकल्प हो कि चाहे भली मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। ऐसा यदि जीवन पर्यंत का नियम है तब माना जाएगा। तब उस समय यदि ऐसा नियम आपका है तो इस प्रकार की निकृष्ट आयु का बंध नहीं होता। दूसरा, एक घड़ी में कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की होती है। और सम्मेद शेखर जी की सिद्ध क्षेत्र के टोंका का नामकरण किसने किया और कब किया था? किसका? शेखर जी सिद्ध क्षेत्र की टोंका का नाम, सिद्ध शेखर जी। अनादिकाल से हमें भगवान महावीर स्वामी ने बताया था।
दीपाली जैन, शिवाजी नगर, गुना। इनका भी प्रश्न है महाराज जी कि हमें क्या करना चाहिए कि नरक और तिरंज गति का बंध ना हो। अभी कोई ना कोई व्रत नियम लेना चाहिए। अंशुल जैन, शिवाजी नगर, गुना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 10 लक्षर पर्व के पहले प्रतिमाओं की सफाई होती है, मंजन करना कहते हैं, यह सही है या मार्जन करना कहना यह सही है? दोनों सही है और दोनों आगम में है नहीं, क्योंकि आप लोग प्रतिदिन, आपके यहाँ कहा गया, अभिषेक के बाद यदि प्रतिदिन मूर्ति का मार्जन करें अच्छे ढंग से, हम मूर्ति को गीला तो कर देते, सुखाते नहीं। यदि प्रतिदिन हम उसका मार्जन अच्छी तरह करें और मूर्ति को बिल्कुल सुखा दें, भाई इनको बोलो कि आवाज़ नहीं करें, इनको बोलो, जो लकड़ी वाले काम कर रहे हैं ना, उनसे बोलो मौन होकर काम करें। रोमित जैन, गंज बासोदा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जब हम भगवान पर अभिषेक के बाद शांति धारा करते हैं, तो शांति धारा के समय जब हम लोग कलश के ऊपर से श्रीफल हटाकर जल डालते हैं, तो कभी कभी जल भगवान पर गिरकर भूमि पर गिर जाता है। सावधानी रखिए बस। तो इसमें हमें दोष लगता है, उनका कहना जी। संजय अजमेरा, बजाज नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जैन धर्म में जनेऊ का क्या महत्व है, इसे कब कैसे पहनना चाहिए और कब निकालना चाहिए? बाद में 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद इसकी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण इसके नहीं मिल पा रहे हैं कि क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है। ऐसी कोई चर्चाएं ऐसी हैं नहीं। यज्ञोपवीत शब्द जो है 16 श्रृंगारों में भी आता है। भरत चक्रवर्ती ने यज्ञोपवीत को लिखा, स्वर्ण सूत्र प्रदान किए। तो इस प्रकार से विधान आदि जब करते हो तो संकल्प के रूप में पहना जाता है। जैसे आप सकलीकरण कराते हैं तो उस समय जनेऊ पहनाते हैं, तो वो संकल्प का प्रतीक होता है। और कई लोग उसको, जो 16 श्रृंगार हैं उसमें भी एक यज्ञोपवीत शब्द आता है। और ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि जनेऊ का पहनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कई लोग प्रतिमाधारी को पहनाते हैं, तो भी ये लॉजिक ठीक नहीं बैठता। एक प्रतिमा एक लड़का, 2 प्रतिमा 2 लड़के, 11 प्रतिमा 11 लड़का। तो फिर यदि ये है तो पुरुषों को पहनाया जाता है, फिर महिलाओं को क्या पहनाएंगे? महिलाएं भी जनेऊ पहनना चाहिए, प्रतिमाधारी तो वो भी होते हैं। तो कहते हैं नहीं, महिलाओं का जनेऊ पुरुष पहन लेता है, जिसका पुरुष मर गया हो तो फिर उसका कौन पहनेगा? तो ऐसे यक्ष प्रश्न है इस संबंध में कि जो ना तो लॉजिक समझ में आ रहा है, ना कोई इसका कोई ऐसा कोई विशेष प्रभाव नज़र में नहीं आ रहा है। हमने जनेऊ पहनने वालों को होटलों में खाते देखा है। जनेऊ तो पहन लेते हैं, पर उसकी मर्यादा कहाँ रखते हैं? जनेऊ पहन करके भी कोई गुटखे खाएं, शराब पिए, दुनिया भर की चीज़ें खाएं, तो क्या मतलब है? जनेऊ का कोई उपयोगिता नज़र नहीं आ रही। इसलिए जो पहनते हैं मैं उसका निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं पहनते हैं तो उसका विधान भी नहीं करता हूँ। अभिषेक जैन, गांधीनगर, सूरत, गांधीनगर, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, ओम ह्रीम अरहम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, इस मंत्र की भांति सभी तीर्थंकर भगवंतों की जाप कर सकते हैं क्या? इस संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं बोलूँगा। अभिषेक जैन, गांधीनगर, गुजरात। इनकी एक और जिज्ञासा हमारी, गुजरात तथा दक्षिण प्रांतों में जैन श्रावक अपने नाम साथ में जैन शब्द के साथ स्थान पर अन्य संबोधन का प्रयोग करते हैं। यदि वह जैन शब्द का उपयोग करके अपने नाम में करते हैं तो जैन धर्म की शक्ति बढ़ेगी तथा प्रेरणा भी होती है।
तो महाराज जी, श्रावकों को आप अपने नाम में जैन शब्द का प्रयोग करना कितना आवश्यक है, तथा जो श्रावक जैन शब्द का प्रयोग करते हैं, करने लगेंगे, उसको किस तरह का पुण्य बंध होगा, आप कृपया बताएं, कृपा करें। जैन शब्द का प्रयोग करते हैं तो जैन की तुमने गरिमा रखी है, तो जैन धर्म तुम्हारे लिए भी गरिमा रखेगा, बहुत बड़ा पुण्य का बंध। दूसरी बात है, नाम के साथ जैन लगाने की अपेक्षा जनगणना में जब जो धर्म की बात आती है, जाति की बात आती है, वहाँ जैन शब्द लिखाना है। नाम के साथ में आपने क्या लिखा है उसका महत्व नहीं है, लेकिन जब जाति की और वहाँ पर धर्म की बात है, वहाँ पर एक खाना होता है, उसमें आपने क्या लिखाया, उसके अनुसार आपका निर्णय होता है कि आपकी जाति क्या है, वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। रजत जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आजकल कुछ धर्म स्थानों पर देखा जा रहा है कि सुरक्षा के नाम पर कुत्ते पाले जा रहे हैं, तो यह कहाँ तक सही है? देखो, सुरक्षा के लिए कोई चीज़ की जा रही है तो उसका हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में राजा महाराजाओं के पास कुत्तों का उल्लेख मिलता है। तो उस दृष्टि से यदि पाला जा रहा है तो हम निषेध की बात कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शौक से पाले जा रहे हैं हमें छोटे छोटे पिल्ले टाइप के, वो जरूर ठीक नहीं है, वर्जित है। सुबोध जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जो पारा होता है वह नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, तो महाराज जी आपका कहना है कि पारा के जिन बिंब बनवा सकते हैं, क्या पारा से बने जिन बिंब आगम सम्मत हैं? पारा एक तरल धातु है, इसे केमिकल के द्वारा ठोस धातु में परिवर्तित किया जाता है, तो क्या इससे अन्य धातु जैसे स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबा आदि मिलाकर उस धातु से बने बिंब पूजनीय योग्य हैं क्या? कृपया समाधान करें। नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर इसका आप अभिषेक भी करेंगे, और अभिषेक के जल में यदि पारा आ गया और वो कहीं आँख में, कान में, या किसी बच्चे ने धोखे से पी लिया, तो पारा उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग न करें जिसका स्पर्श से दुर्गुण आ जाते हैं, नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, परघात प्रकृति क्या है? 63 शिलाका पुरुषों में परघात शक्ति कितनी होती है? क्या भी उसका प्रयोग कर सकते हैं? 63 शिलाका पुरुषों से परघात का क्या? सभी को परघात प्रकृति होती है। परघात प्रकृति एक पूर्ण प्रकृति है जो किसी भी जीवों को 63 शिलाका पुरुषों के पास ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं। दीक्षा जैन, कटनी। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में भगवान का प्रक्षाल एक बार होना चाहिए या बार बार? और जो लोग दोबारा प्रक्षाल करते हैं और बार बार अपने सिर पर मूर्ति रखते हैं, तो ये सही है कि नहीं? अभी देखो, ये तो आपके मंदिरों की अनुशासन है, आपको अपनी हिसाब से देख लो, आपको बार बार नहाना चाहिए या एक बार नहा के फुर्सत हो जाता है। एक मर्यादा होती है, भगवान का अभिषेक एक बार गरिमा के साथ सब मिलकर करो तो उसका महत्व अलग होता है। ईश्वर में बहुत बार बता चुका हूँ। सुरेश जैन, बाशमानी, रिजर्व, बेंगलोर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, क्या सम्मोचन जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या सम्यक दर्शन के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक है क्या? सम्मूर्छन जीवों को सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं। सम्मूर्छन जीव पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। सम्मूर्छन जीव पंचम गुण स्थान तक जाते हैं, 16वें स्वर तक जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। और बस। अर्चना जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जी आपने बोला था कि जब मुनिराज जी सामायिक में होते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान नहीं होता कि कोई तीर लगा हिरन उनके ऊपर आकर कहे कि मुझे बचा लो, तब भी वह नहीं बचाते। तो इसमें अगर हिरन के भाव बिगड़ गए तो वह मुनिराज से बैर बांध ले, और मुनिराज तो तपस्या करके मोक्ष चले जाएंगे, फिर वह बैर कैसे दूर होगा?
बांध जाए तो बैर बांध दे, वो उसकी मर्जी। कोई हमारे बिना पक्ष में यदि कोई हम जा रहे हैं कोई बैर बांध दे तो हम क्या करेंगे? कुछ सामायिक में नहीं, ध्यान की बात थी। वो ध्यान में जब बैठते हैं और उनको तो खबर ही नहीं, पता ही नहीं, बैर बांध दे तो बांध दे। पारसनाथ से कमठ ने बैर बांध दिया तो बांध दिया, और वो मोक्ष चले गए तो वो अपना सिर से बैर सिर फोड़ता रहेगा, और क्या करेगा? ऐसा। ज्योति जैन, पलंदी मंदिर, दमोह। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मैंने ज्ञान दान देने की प्रतिज्ञा की थी, पर मंदिर जी में जो पुरानी शिक्षिका है वह बहुओं को आगे नहीं होने देते और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। महाराज जी, आप इस मन से संदेश दीजिए, उनकी मानसिकता बदलकर बहुओं की ओर तरफ सद्भावना हो और बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, उनकी प्रतिज्ञा के हम बच्चों को ज्ञान दान दे पढ़ा, लेकिन जो पुरानी शिक्षिका है वो उनको आगे नहीं आने देती बहुओं को। अच्छा, शिक्षिका पाठशाला होगा। हाँ, शिक्षिका। तो सारी बहुएं मिलकर के उसको ऊंचे तखत पर बैठा दें, वो मान जाएगी। तुम लोग क्या है, उसका तिरस्कार करके आगे आना चाहते। इतने दिनों से उसका सम्मान हो रहा है, आप सारी शिक्षिकाएं उसको बड़ी शिक्षिका मान लो, प्रिंसिपल मान लो, प्राचार्य। उन्होंने कहा कि आप हमारी प्रधान अध्यापिका, और प्रधान अध्यापिका का थोड़ा उनको दर्जा दे दें तो वे फूल के कुप्पा हो जाएंगे और तुम्हें अपनी टीम में शामिल हो जाएंगे। थोड़ा किसी को, तुम भी तो किसी को उपेक्षा करते हो। उन्हें इतने सालों से उसने पढ़ाया, इतने सालों किया, तुम उसको एकदम साइड में करना चाहते हो। आगे आकर के उनको लेके चलो, क्योंकि उसने तुम्हारे पहले भी पढ़ाया है, इतने दिन से पढ़ा रही है, जो कुछ भी पढ़ा ही तो रही है। तो उनकी उपेक्षा मत करो, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो। उनको थोड़ा ऐसा ना लगे, उसको डर ये लग रहा है कि तुम लोग आओगे और हमें एक तरफ कर दो। नहीं, उसको कहो तुम्हें एक तरफ नहीं करेंगे, तुम्हें हम आगे करेंगे, तुम आगे चलोगे, लेकिन पढ़ाए तो थोड़ा बैठ करके अच्छे से बात करें। तो ऐसी बात नहीं है, दादियाँ बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। थोड़ा बस उनके थोड़ा पैर में पड़ लिया करो, थोड़ा पैर में, दादी बाबा। बड़ों का गुस्सा प्रणाम पर्यंत नीति बनाई गई है। साधु हों, बड़े हों, इनका गुस्सा कितना है? प्रणाम होंगे। पाए लागे दादाजी, हाँ बोलते खुश रहो बेटा, बड़ी बात है। पीयूष जैन, हिसार। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, बिना बात के घबराहट होना कौन से कर्म का उदय है और कौन से भगवान की भक्ति करना चाहिए इससे कि हमें घबराहट ना हो? कौन से कर्म का तुमने किसी को डराया होगा? तुमने कभी घर में अपना ऐसा माहौल बनाया हुआ है, तुमसे सब घर वाले डरते हैं, मोहल्ले वाले डरते हैं, ये डाकू हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जो गुंडे होते हैं, इनको सब इनसे डरते हैं। इनको ऐसी ही घबराहट होने वाली है, जितने गुंडे वगैरह होते हैं ना, सब इनसे डरते। अरे भाई वो गुंडा है। बहुत लोग कहते हैं, अरे मेरा तो ऐसा टेलर है, घर में कोई बोल तो दे, मैं सबको लाइन में लगा देता हूँ। ऐसा भाव जिनका रहता है, उनको ऐसे कर्म का बंध होता है। कल के दिन बेचूहा से डरेंगे, कल के दिन अपने घर में ही बाथरूम में जाना उनको डर लगेगा। क्यों? उन्होंने दूसरों को डराया था, अपना टेलर बनाया था। बहुत लोगों की, प्राय सब लोग चाहते हैं मेरी ऐसी हुकूमत रहे, सब लोग मेरे को देख के थर थर कांपे, मेरा ऐसा हुआ। ये बहुत खतरनाक है। इससे घबराहट, डरपोकपना, ये सब इसी कर्मों के बंध से आता है। अरविंद अनौरा, शिवरार्थी, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि 30-24 किस क्षेत्र में विराजमान रहती है? 5 भरत 5 ऐरावत, इनकी तीनों कालों की 24 में 30-24 हो जाती हैं। 5 भरत 5 ऐरावत की 10 हो गई, और त्रिकाल 24 में ना हो तो 30-24 हो गए। श्रीमती चंदा मगन जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जीव के स्वभाव और स्वभाव में क्या अंतर है?
स्वभाव और स्वभाव में क्या अंतर है? रागी रूपी स्वभाव तो कहलाते हैं, विभाव भाव भी स्वभाव कहलाते हैं। मौदेक पारणाम कौचा, स्व तत्व मौदेक पारणाम कौचा आदि आता है ना, तो विभाव भाव भी, औदैक भाव भी, ये सब स्वभाव है और स्वभाव अलग है। पर निरपेक्ष परिणाम को स्वभाव बोलते हैं। पर बाह्य निमित्तों के मिले बिना जो आत्मा का सहज परिणाम होता है वह स्वभाव कहलाता है। और इनकी जिज्ञासा महाराज जी, राग रूपी अनंतानुबंधी कसाय का स्वरूप कैसा होता है, इससे कैसे बचें? कौन सी? राग रूपी अनंतानुबंधी कसाय का स्वरूप कैसा होता है, इसके बंध से कैसे बचें? राग रूपी अनंतानु, जिस वस्तु से राग हो जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं। जिस वस्तु से राग हो जाए उसको पाने के लिए मर जाए और मार डाले, मिट जाए और मिटा डाले, मुझे नहीं तो तुम्हें नहीं, ये जो राग भाव है ये अनंतानुबंधी राग कहलाता है। सुनील जैन भोपाल, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में धोती दुपट्टा में घर से जूते चप्पल पहनकर जाना और जाकर के फिर भगवान का अभिषेक करना एक कितना उचित है? गलत है, बहुत और गलत है। एक और है महाराज जी के, कई लोग आहार देने के लिए गाड़ी से आकर के शुद्धि कपड़े पहनकर गाड़ी से आते हैं, तो इसका क्या सही है कि गलत है? गलत है, पूर्णतः 100% गलत है। उनको आहार नहीं देने में पुण्य है, गाड़ियों में शुद्ध कपड़े पहनकर जाकर के आहार देने में पुण्य नहीं है। वे नहीं देंगे तो उनको पुण्य ज़्यादा है, देंगे तो पुण्य तो लगेगा ही नहीं, अशुभ कर्मों का बंध और होगा। प्रियंका जैन कोलकाता, मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम कहीं जाते हैं तो श्री जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन हम क्या करें, उसका क्या प्रायश्चित लें? कहेगा बाहर जाते हैं तो श्री जी के दर्शन नहीं होते, मंदिर आदि नहीं मिलते हैं, तो उस दिन क्या प्रायश्चित करें उस दिन? पहली बात तो जाते क्यों हैं ऐसे स्थान? बाहर तो जाना पड़ता है। अब जाना ही पड़ता है तो पहले प्रयास करो ना जाएं। गए हो तो कम से कम उपवास कर लो, उपवास नहीं बनता है तो अन्न का त्याग कर दो, थोड़ा बहुत दूध पानी ले लो, दूध पानी में नहीं चलता है तो फल ले लो, अनाज का त्याग कर लो, एक टाइम भोजन कर लो, कुछ ना कुछ पश्चाताप तो होना ही चाहिए। आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हम अनाज का सेवन नहीं करेंगे, फल फूल लेकर के दिन निकाल देंगे, कुछ ना कुछ पश्चाताप त्याग होना चाहिए। मयंक पिंडा रमिया बांसवाड़ा, मेरे गुरुदेव के उत्तरवा नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी ने सच कहा है कि अजीब है सिलसिला जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया, तो मुनि श्री जी हम भरोसा किस पर करें, कितना करें और कब तक करें? पहले खुद आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, आपको खुद अपने आप पर कितना भरोसा है। जिस व्यक्ति को स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं है वो दूसरों पर क्या भरोसा करेगा? तुम कुछ सोचिए कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अपने कृत्य पर कितना भरोसा है। क्या तुम ये पढ़ाई कर रहे हो पास हो जाओगे? क्या भरोसा है? क्या तुमने जो बोला है वह सच हो जाएगा, ये भरोसा है? तुम अपने खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तुम्हारे लिए दुनिया पर क्या भरोसा करो? पहले सबसे पहले स्वयं का भरोसा होना चाहिए, और स्वयं को जिसको भरोसा होता है वह फिर दूसरों पे भरोसा करना सीखता है। पारस नायक शिवराज जी टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब हम अपनी दुकान खोलते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या ये उचित है? यदि नहीं तो हमें दुकान का मांगलिक करना चाहिए, और क्या हम दुकान में गंधोदक के कलश का प्रवेश कर सकते हैं क्या? सुगंधि के लिए जलाने में बाधा नहीं है, लेकिन दुकान में आराध्य की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से, फोटो की दृष्टि से जलाते हैं तो उचित नहीं है, इससे हानि ही है। सुगंधि के लिए जलाते हो तो कोई बाधा नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से
और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी हमारी पंचायत समिति की वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती मीना जी मलिया। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। वाणी वीणा के मधुर तार अंतस को करते हैं झंकृत। जब जिज्ञासा का हो समाधान सब श्रोता होते मंत्रमुग्ध, सब श्रोता होते मंत्रमुग्ध। मैं और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर द्वय के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। गुरुवर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष भी जाते हैं। तो महाराज जी जो निकलते हैं उनमें अभव्य जीव राशि कितनी निकलती है? अगर निकलती है तो अनंत काल से निकल रही, अब तक कितनी हो जाएगी? और हम भव्य हैं या अभव्य हैं, इसकी पहचान कैसे हो? पहली बात, अनंत दो होते हैं, एक क्षय अनंत होता है और एक अक्षय अनंत होता है। अक्षय अनंत की विशेषता ही है, इसमें व्यय तो है, आय नहीं है, लेकिन कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। 608 जीवों में भव्य भी निकल सकता है, अभव्य भी निकल सकता है, क्योंकि दोनों निकल सकते हैं, लेकिन मोक्ष 608 ही जाएंगे, वो भव्य ही जाएंगे। व्यवहार राशि में का बैलेंस बनता है, 608 निकलना 600 आना, उनमें मिथ्या दृष्टि तो रहेगी, अभव्य भी आ सकता है, लेकिन मोक्ष अभव्य नहीं जाएगा। इसलिए व्यवहार राशि में अभव्यों की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, ऐसा माना चाहिए। और नित्य निगोद से भी कितने अभव्य भी नित्य निगोद में पड़े हैं, वो 608 के रूप में कभी निकल के बाहर आ जाएंगे। ऐसा रही बात भव्य अभव्य का, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हम सच्चे देव सद्गुरु को मान रहे हैं, मोक्ष जाने की भावना है, संसार में हम क्षय करने की भावना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट के प्रति रुचि भाव है, इसी निर्णय है कि हम भव्य हैं, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। इसके बाद तैयार रहें कुमारी वाणी जी पलवल हरियाणा। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में सत सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन के मरुस्थल में ज्ञान एक सागर है, पाता है कौन कितना, ये अपनी अपनी अंजलि पर निर्भर है। मैं बात नहीं करता अपनी अभागा जो खाली लिए आए थे और खाली लिए गागर है, खाली लिए आए थे और खाली लिए गागर है। आज की जिज्ञासा मेरी नहीं बल्कि हमारे साथी की है। ये पूछना चाहते हैं कि गुरुवर, धन का संचय तो बैंक में होता है, यानी तिजोरी में भी होता है, बैंक में होता है, लेकिन हमारा पुण्य का संचय कहाँ होता? कृपया समाधान करने की बात। पुण्य का संचय तुम्हारी आत्मा में ही होता है। आत्मा की ऐसी सांसार अवस्था में योग्यता होती है कि वो अपने पुण्य और पाप को अपने साथ ही चिपका के रखता है। जैसे जब आप कभी कहीं जाते हैं तो कई लोग अपनी धन दौलत छाती से चिपका लेते, बांध लेते, ऐसे ही ये आत्मा राग द्वेष से बांधे हुए कर्मों को अपने साथ ही चिपका के रखती है। वही उसका बैंक है, वही उसकी तिजोरी है। नमोस्तु नमोस्तु। कुमारी वाणी जी पलवल हरियाणा। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री अनिल जी गुलगंज। महाराज श्री सीलोदय तीर्थ क्षेत्र से वहाँ के महामंत्री श्रीमान सुनील जैन की एक जिज्ञासा आई है। उनका कहना है, जब महाराज श्री आपका प्रवास सीलोदय तीर्थ क्षेत्र में हुआ था तो आपके एक अनन्य भक्त धर्मचंद जी जैन अजेता वाले आपके दर्शनार्थ आए थे और वहां उन्होंने 21 कलश की राशि से एक मंदिर के लिए पुण्यार्जन भी किया था और उस समय क्षेत्र निर्माण चल रहा था और उसमें उन्होंने संतशाला धर्मशाला बनाने का भी एक भूदान का अपना भाव बनाया था कि हम 16 बीघा जमीन भूदान करेंगे जिसमें एक संतशाला का निर्माण हो, लेकिन वो उस समय नहीं कर पाए, वो भावना उनकी बनी रही। अभी परसों उनका अंतिम समय आया
और अंतिम समय तक उनकी ये भावना बनी रही कि ये भूदान की घोषणा आपके श्रीमंच से, आपके सानिध्य में हो जाए, लेकिन वो ऐसा क्षण नहीं आ पाया और उनके मन की यही चिंता के कारण उनका देहावसान परसों हो गया। उनके परिवार वालों का कहना यह है कि अब वो जो उनकी भूदान की भाव अंतरंग में रहे, वहां तो उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी आपके श्री चरणों तक ये समाचार नहीं आया। मेरे तो पास जब सीलोदा तीर्थ में थे तब 2-3 बार और आए दादाजी, और उनका बहुत पवित्र भाव था। सभी स्थानों पर उन्होंने बहुत कुछ दिया राजस्थान में, और उनकी जो भी जमीन जायदाद थी वो सब दान की घोषणा करके गए हैं। मेरे सामने भी उन्होंने कहा था हम अपने पास जो कुछ भी है हम सब दान देना चाहते। उन्होंने सब ये जमीन वगैरह सब उन्होंने बताया था, और सीलोदा तीर्थ क्षेत्र के प्रति उनका भाव था। कुछ बिजौलिया के अंदर भी आए थे, वहाँ भी उन्होंने भावना व्यक्त की थी। अब वो प्रैक्टिकल रूप में, लिखा पढ़ी के रूप में नहीं कर पाए कारण, लेकिन उनके मन में, उनके समर्पण में वो त्याग का श्रीफल तो चढ़ा ही चुके थे, पर मंच से घोषणा आदि की बात नहीं रह पाई, तो उनका बहुत अच्छा भाव हुआ। ऐसे ही सब लोग अपनी संपत्ति को इस प्रकार के जब मरण को प्राप्त हों तो ऐसी दान आदि में बोल के जाते हैं। उनकी भावना का सभी लोगों को कद्र करना चाहिए, और परिवार वालों को भी खुशी मनाना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाई की है और वो धर्म में लगाना चाहते हैं, तो तुम्हें उस कार्य में उत्साह दिखाकर, अच्छा दिखा करके पुण्य का बंद कर लेना चाहिए। यही आशीर्वाद। जिज्ञासा करें कुमारी वाणी जी, पलवल हरियाणा। तैयार रहेंगे डॉक्टर सी अनिल जी गुलगंज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में श्रावक के षट आवश्यक होते हैं और धर्म पालन करने का भी बहुत मन करता है, तो हम पढ़ाई करते वक्त धर्म की कौन कौन सी क्रिया नित्य करें? आप कृपया मार्गदर्शन। क्या करें? तो घर में सर आवश्यक पालन करते हैं। हाँ, और धर्म करने का बहुत मन करता है, तो हम ऐसा क्या करें, मतलब क्या क्या नित्य धार्मिक क्रिया करें जिससे आगे हम धर्म की प्रभाव न कर सके? पढ़ाई को तो करना ही है। पढ़ाई के साथ साथ जो यहाँ वहाँ घूमने का समय है, खेलने कूदने का समय है, टीवी मोबाइल देखने का समय है, उसको बचा करके धर्म कार्य में लगा लो तो दोनों काम हो जाएंगे। और महाराज जी, एक प्रश्न और है कि गुणस्थान क्या होता है, और जो हमारी आत्मा होती है क्या वो गुणस्थान ऊपर चढ़ती उतरती है? गुणस्थान एक कैटेगरी, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी बोलते हैं ना, यह कौन सी कैटेगरी में है, आपके नंबर आते तो इसकी रैंक कौन सी आई, तो ये हमारे परिणामों का है। इस प्रकार के परिणाम हैं तो पहला गुणस्थान ऐसा है, दूसरा, तीसरा, तो हमारे परिणामों की 14 कैटेगरी बनाई। उन कैटेगरी का नाम ही गुणस्थान है। इतने परिणाम है तो यह गुणस्थान है, इतने परिणाम है तो यह गुणस्थान है। जैसे उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई कसाई होता है, झगड़ा कर लेता है, तो यदि वो कसाई को छोड़ते ही नहीं है जिंदगी में, खूब सब क्षमा मांग रहा है, वो क्षमा भी कह रहा है, नहीं वो तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा, तो इसको उसको समझ लेते हैं मिथ्या दृष्टि है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, 5-6 महीने के बाद कहता है नहीं अब जो हो गया तो हो गया, हम भूलते हैं, तो कहते हैं ऐसा जो क्षमा कर देवे, कर मांग लेवे तो चौथे गुणस्थान वर्ती हो जाए। दूसरा कहे कि नहीं झगड़ा तो हो गया लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर उसके परिणाम हो गए, छोड़ो हम सब छोड़ते बैर भाव, तो वो समझ लेना कि पंचम गुणस्थान वर्ती हो गया। तो इस प्रकार के कसाय के संबंध में बताया। बाकी द्रव्य क्रियाएं और होती हैं, चारित हैं, व्रत हैं, प्रतिमाएं हैं, तो उनके परिणामों से मानना। ये तो हमने एक उदाहरण दिया है। महाराज श्री, एक प्रश्न और है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान डॉक्टर अनिल जी गुलगंज। तैयार रहें श्रीमती सीता जी। श्री द्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम एक जिज्ञासा है मेरी, मैं समझना चाहता हूँ कि 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख होता, वर्णन मिलता है, तो ये कब, किस समय और कहाँ कितने होते हैं? कृपया जिज्ञासा समाधान। ये कोई एक क्षेत्र में नहीं है, पूरे 2.5 दीप में 5 भरत 5 ऐरावत 160 विधेय क्षेत्र है। इन सबको मिला करके
3 कम 9 करोड़ अधिकतम होते हैं। सदा इतने ही रहेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन 3 कम 9 करोड़ की संख्या का उल्लंघन नहीं होता है ऐसा मानना चाहिए। और 45 लाख योजन प्रमाण जो 2.5 द्वीप है उसके अंतर्गत रहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती सीता जी टीकमगढ़। तैयार रहेंगे श्रीमान शुभम जी, अंकुर कॉलोनी, सागर। महानुभाव, हम सभी प्रतिवर्ष दीपावली का पर्व मनाते हैं और ये दीपावली का पर्व सुख समृद्धि मंगल की कामना से मनाते हैं। इस वर्ष हम सभी ललितपुर वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस बार की दीपावली हम सभी के लिए और अतिशयकारी सुख समृद्धिदायक और मंगलकारी होगी, क्योंकि पूज्य गुरुवर का सानिध्य हम सभी को इस दीपावली पर्व पर मिल रहा है। उनमें भी उन दातारों को और ज्यादा समृद्धकारी होगी जिनके घर में चातुर्मास का कलश दीपावली के दिन पहुंचने वाला है। जो 4 महीने की धर्म की जो क्रियाएं हुई हैं, उन सभी अनंत ऊर्जा से भरा हुआ कलश जिनके घर में पहुंचेगा, उनका घर और सुख समृद्धि के कारक बनेगा। उसमें भी उन महानुभावों को और ज्यादा अत्यधिक सुख समृद्धि और मंगलकारी होगा जिनके घर में कलश तो जाएगा, लेकिन कलश के पूर्व जाने के पूर्व उसकी संपूर्ण राशि जिन्होंने कार्यालय में जमा करा दी है, उनके लिए आज से ही जिस दिन उन्होंने अपनी राशि जमा कराई है उसी दिन से वह कलश अत्यंत अक्षयकारी, मंगलकारी, सुखदायक, समृद्धिदायक साबित होगा। इसलिए महानुभाव, आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि जो भी इस दीपावली पर्व पर अपने घर का कल्याण, अपने जीवन का मंगल करना चाहते हैं, वो अपने कलश के साथ साथ पहले पूरी राशि जमा करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि पूरी जमा अच्छा नहीं, कलश ही नहीं दी जाएगा, बिना राशि जमा किए कलश ले जाए क्या करोगे? ये ललितपुर है, यहाँ उधारी का बड़ा मामला है। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार। ललितपुर जब तक ना छोड़िए जब तक मिले उधार। यहाँ उधार खाते नहीं चलते, यहाँ तो इस हाथ दीजिए साथ लीजिए। और तो वही बात उनके लिए होती है कि उनको तो ले जाना है। अब रही बात जिन्होंने बड़े कलशों में संकल्प किया है, विराजमान करते ही समय संकल्प किया कि हम इतने वर्ष में देंगे, तो कम से कम वो पहले वर्ष की राशि तो जमा कराएं। उधार थोड़ी उठाने, कुछ ही जमा नहीं कराएं और ले जाएं। संकल्प का अर्थ यही, वही नगद कहलाएगा। मान लो इस साल तुमने संकल्प किया कि मुझे इतने साल में देना है, तो उसका बंटवारा करके एक किस्त जमा कराएं तो आपने उधार नहीं ले गए कलश, आप नगद ही कलश ले गए, क्योंकि इस साल की किस्त तो आपने दे दी, फिर अगली साल की किस्त अगली साल दे देना। तो इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति, देखो ये धर्म की क्रियाएं हैं। मैं सदा कहता हूँ श्रेष्ठतम श्रेष्ठ वही होता है, पंचकणा की हो चाहे इनकी हो। कई लोग कार्यक्रम कर लेते हैं कलश, अब उनका कोई राशि का पुण्य बंद होता ही नहीं। खेत में जब तक बोओगे नहीं, तुम खेत में कह के आ जाओ कि इस खेत में मैं 10 क्विंटल गेहूँ बोऊंगा, और 6 महीने बाद पहुंच जाओ, बोले भाई मैं खेत को आया था कि 10 क्विंटल बोऊंगा, यहाँ तो खेत में कुछ आ ही नहीं रहा, तुमने बोया नहीं था। अरे भाई मैं कह के गया था कि 10 क्विंटल बोऊंगा। खेत कहता है बोऊंगा, ये ललितपुर नहीं है, बोऊंगा नहीं, बोया है कि नहीं। जिस दिन से बोओगे उसी दिन से फल मिलेगा। अकेला मात घोषणा करने से नहीं होता है। इसलिए जिनकी जो संकल्पित है, हमेशा हर क्रिया में, बोली में, इंद्र रानी में, चतुर्मासी कलशों में यही प्रयास करना चाहिए कि हम पहले संकल्पित होकर के, और उस संकल्प को नहीं टालना। जो संकल्प किया है उसमें अरे कल जमा कर देंगे, अभी कौन सी जल्दी है, कर देंगे, जब लत-लाली मत करो। ऐसे मौके पर धोखा खाओगे कि किसी दिन उसी दिन तुम्हें पैसा चाहिए किसी काम के लिए, कर्म कहे दे देंगे, आज नहीं कल मिल जाएगा, और चाहिए तो आज है। अब मरीज डॉक्टर के यहाँ उन्होंने कहा कि साहब ऐसा सीरियस बीमारी है, 10 लाख रुपया लगेगा, अब है ही नहीं, 10 दिन बाद आ जाएगा, चाहिए तो महाराज जी ऐसा क्यों? 10 दिन बाद पैसा ही पैसा आ गया, और आज चाहिए था तो पैसा नहीं था। तो हम कहते तुमने ऐसे ही बोली को कहा, आज नहीं कल दे देंगे, कोई जल्दी क्या पड़ी है, परसों दे देंगे,
कोई अभी जल्दी थोड़ी पड़ी है। ऐसे ही तुमने बोली को टाला होगा, और था तुम्हारे पास, देना था, लेकिन फिर भी यूं टालते गए। कई लोगों की आदत है, पैसा नहीं है, अरे है, लेकिन क्या जल्दी पड़ी, क्यों देना। अब उस समय ऐसा कर्म बंद हो जाता है। फिर जब कर्म का उदय आता है तो कहते महाराज जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किया था सो ऐसा हुआ। और उत्साह के साथ दोगे, नहीं कल राशि देना थी, कल क्यों, आज ही दो। कल देना है तो कल क्यों, आज ही दो। तो ऐसा कर्म का बनेगा कि तुम्हें कल राशि चाहिए है, कर्म कहता है कल क्यों, आज ही लो ना, बिफोर टाइम। ये तो सीधा भारत टिट फॉर, जैसे उत्साह के साथ बिफोर टाइम यहां राशि दोगे, ऐसे ही कर्म बंद तुम्हें भी बिफोर टाइम तुम्हारा सहयोग कराएगा। और लेट लतीफ चलोगे तो कर्म, फिर ये कर्म बहुत लेट लतीफ है, रुला देता है। ऐसा लेट लतीफ है कि प्राण निकल जाने के बाद फिर कहेगा क्यों, पानी पे चाहिए क्या, अब क्या चाहिए पानी, अब तो चला ही गया पीने वाला। तो ऐसी गलती नहीं करना, हमेशा सावधान रहना। ये धर्म दीपक है, इसको जितना सावधानी से पकड़ोगे ये प्रकाश ही प्रकाश देता है, और चूक जाने के बाद फिर मामला गड़बड़ है। जी महाराज जी, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, और सबसे अनुरोध भी है, जिन्होंने मंगल कलश, सर्वोदय कलश, भक्ति कलश की जिन्होंने स्थापना की थी, वो अपनी राशि जमा करके कूपन प्राप्त कर लें। और जिनके पास कार्यालय से वहां राशि आप जमा कर रहे हैं, पहले जमा की हो तो, अब कर रहे हो तो, वो कूपन प्राप्त कर लें, और उसी कूपन के द्वारा आपको भक्ति कलश या सर्वोदय कलश प्रदान किए जाएंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है, बड़े कलशों की किस्त, बड़े कलश जिनके हैं उनकी किस्त कम से कम जिनका जो संकल्प हो उतनी जरूर जमा कर दें, तभी वो अपने बड़े कलश के लिए भी कूपन प्राप्त कर लें। आज के जो मंगल कलश और भक्ति कलश में जिन्होंने राशि लेकर के आए हैं, शिखर चंद, नवीन कुमार, सौरभ जैन, स्वर्णिम जैन, पठा वाले परिवार, श्रीमान अरविंद कुमार, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, वैभव जैन, बड़ौदा वाले परिवार, श्रीमती शीलाबाई, सुनील कुमार, नीलेश कुमार, समैया, हमारे समैया रंग वाला परिवार, और श्रीमान अशोक कुमार जी, सुनीता जी, निखिल वैशाली, अंबिका जी, रूबी जैन, जाखलोन वाला परिवार, सर्वोदय कलश, डॉक्टर प्रेमचंद, सुमन जैन, अभिषेक, श्रुतिका, अक्षय, आकांक्षा, आकर सिंगई, गोना वाले परिवार, श्रीमान वीरेंद्र कुमार, अजित कुमार, अंकित कुमार, हर्ष, सपना स्टोर परिवार, श्रीमान कोमल चंद, सुनील कुमार, पवन कुमार, साहिल, सजल, कुमारी हंसिका जैन। कुछ त्योहारों पे दान देने का फल और अलग होता है। धनतेरस को देना, दिवाली पर देना, इनके भी अलग अलग रहते हैं, क्योंकि त्योहार अष्टान का पर्व है, 14 है, धनतेरस है, रक्षाबंधन है। इन विशेष पर्वों पर जो दान देते हैं उनका फल भी विशेष होता है, ये भी ध्यान रखना। श्रीमान बानोनी वाले परिवार नगद जमा, श्रीमान अखिलेश, श्रीमती कल्पना, श्री शीलचंद शास्त्री सांगानेर, मनोज शास्त्री सांगानेर, रागनी खुशबू, समस्त भौरदा वाले परिवार, श्रीमान कपूर चंद बरिया जी, बरसा एम्पोरियम, कुसुम बरिया, ज्योति बरिया, सोजल बरिया, शिवानी बरिया, श्रीमान नाथू राम जैन, अभिषेक कुमार, आशीष कुमार, अशोक देवी, सैफाली, प्रियंका, अपूर्व जैन, देलवारा वाले परिवार, श्री लक्ष्मी चंद जैन, रीना रानी जैन, राजेश, अनीता, चिराग, निशी, आन्या, न्यू कॉलोनी, बराड़, जिला शिवपुरी वाले परिवार, और कृपया जिज्ञासा करें। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर मुनिवर द्वय के चरणों में मेरे परिवार की ओर से एवं सकल जैन दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि एक बार मनुष्य पर्याय लगातार कितने बार प्राप्त हो सकती है, एवं जैन कुल प्राप्त करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कृपया समाधान करें। नमोस्तु। 2000 सागर वर्ष में अलग अलग बंटवारे किए हैं। पंचेंद्रियों का जो है उसमें अलग अलग बंटवारे, त्रियंश भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं।
मनुष्यों को 16-16 भव के रूप में 48 भवों का उल्लेख मिलता है। 16 पुरुष, 16 स्त्री और 16 नपुंसक, ये 48 भव का उल्लेख मिलता है कि ये 2000 वर्ष में है। अनादि अनंत काल में तो अनंत वार बन जाते हैं, लेकिन 2000 सागर वर्ष में यह 48 बार बना। हेलो, इसके बाद जिज्ञासा करें श्री शुभम जी, अंकुर कॉलोनी सागर, और तैयार रहें कुमारी गुनगुन, पृथ्वा स्थली छात्रा। हमारे बीच में गुरुदेव एक नए मंदिर जी में किराएदार थी श्रीमती रंजना जैन, और परिस्थिति भी ठीक नहीं, इसके बाद भी उन्होंने मकान खाली किया, आज तक का पूरा किराया अदा किया और चाबी सौंप दी अभी प्रबंधक गण को। बहुत ही मतलब उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है श्रीमती रंजना, डॉटर ऑफ स्वर्गीय मोतीलाल जी बड़घरिया। देखो, एक बहुत अच्छा है, जैसे लोग जो आज धर्म में सहयोग दे रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो समर्थ हैं फिर भी वो आनाकानी करते हैं, असमर्थ होकर के भी, और साथ दे रहे हैं। बस अब धीरे धीरे इनकी गरीबी छटना शुरू हो जाना चाहिए, और होगी। अच्छी तरह जो बन से देते हैं, बहुत अच्छा है। और एक और घोषणा गुरुदेव, आज आपके पावन आहार देने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसा अभूतपूर्व सौभाग्य उन्होंने हासिल किया आज के इस आहार दान के उपलक्ष्य में, जिसमें विशेष कृपा आपकी उनके ऊपर होगी। महामहिम देवोदय अक्षय तीर्थ देवगढ़ का 101 कलश की राशि से बनने का सौभाग्य हासिल किया है। आज देखो, सबसे बड़ी खुशी, सीए संजय बाबू ने बहुत बड़ा काम किया जी। इन्होंने थोड़ा समय मांगा है, थोड़ा समय मैंने अपने, क्योंकि मुझे अब थोड़ा देवगढ़ का वीटो पावर आ गया है, तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा इनके समय में, क्योंकि इतनी बड़ी राशि के लिए शौक है, तो उसके लिए समय की जरूरत थी। मैंने अपनी तरफ से इनको समय में वृद्धि करके, और ये महामहिम देवगढ़ के महामहिम जी, देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम, और बहुत बड़ी चीज है। और प्रथम किस्त उन्होंने जमा करा करके आज कहाँ बैठे कमलेश बाबू जी, श्रीमान सुरेश चंद जी, गुणमाला जी जैन, श्री संजीव कुमार कमलेश बाबू, रचना, हमने इनको थोड़ा सा समय मांगा था, इन्होंने कुमारी अंश का, कमलेश बाबू थोड़ा सा समय मांगा था, तो मैंने इनको समय दे दिया है। देंगे ही लेंगे नहीं जी। और वो समय तो मांगा है, वो समय पूरा करने के पहले ही दे देंगे वो तो जी है। हाँ, पर वो तो इसलिए मान लिया है कि दोष न लगे, इसलिए उन्होंने 10 वर्ष का समय लिया है। बाकी वो कह रहे थे हम करने का प्रयास तो जल्दी करेंगे, और सबको मालूम है ये सीए साहब है, इनको तो एक ही साल में देना चाहे तो दे देंगे। सही बात है महाराज जी। और अब लोगों की भी समझ में ये आ गई, पर चिंतन भी अधम में अधम है। नहीं, मेरा आशीर्वाद है, जल्दी दे देंगे। और एक भक्ति कलश के लिए श्री सुधीर जैन, संध्या जैन, सचिन जैन, शेफाली, विकास, शशांक, गुनित, सुनवाहा वाले परिवार आ जाइए। और एक हमारे पंचायत समिति के, देखो यही शगुन कहलाता है अंचल जी। अपन ने जितने पद रखे थे तो ललितपुर वाले के तो महाराज जी सब तो मिल जाएंगे, 100 कलश वाला तो, लेकिन तो आप तो मालूम चल गया ना गुरुदेव, जहां आपकी कृपा हो जाए ना और जहां विराजमान हो, हमें मैंने कहा ना, मेरे मन में कोई भाव आता है तो मैं नहीं बोलता हूँ, कोई ना कोई पुण्यात्मा दुनिया में पैदा हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, आज सुबह भाव बहुत जी, बहुत अच्छा। भक्ति कलश की राशि लेकर के हमारे धार्मिक आयोजन संयोजक आनंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार, अंशुल, श्रीमती कंचन, अनिका, डॉक्टर प्लास, सिंघई, बबीना वाले परिवार, और आपने शेरोन जी के भी सिद्धोदय क्षेत्र के संरक्षक सदस्य बनने का भी सौभाग्य हासिल किया है। आए, और हमारे बीच में पंचायत समिति के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मुन्ना लाल जी सठियाना एडवोकेट, श्रीमती उषा, अभिषेक, नेहा, शोभित जैन, समस्त सठियाना परिवार, महावीर नेत्र चिकित्सालय की सदस्यता, देवोदय तीर्थ देवगढ़ की संरक्षक सदस्य,
और श्री शेरोन जी के भी संरक्षक सदस्य बने हैं श्री मुन्ना लाल जी सठियाना जी। आइए जिज्ञासा करेंगे श्रीमती शुभम जी, अंकुर कॉलोनी सागर। तैयार रहें कुमारी गुनगुन देखो प्रतिभास्थली की छात्रा। अपने पास सीए आ गए वहां में, और अब वकील लोग भी आ गए। अब सीए और वकील जहां होता है वहां तो मामला अब क्षेत्र का है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने का उत्तम समय क्या है? संतशाला का भी आपके आशीर्वाद से कल आपके पास डोनर आया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने का उत्तम समय क्या है? विद्यार्थियों को किस तरह की दिनचर्या का पालन करना चाहिए? समय तो एक ही है बेटा कि सबसे बढ़िया हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। जल्दी सो जल्दी उठो। जैसे तुम लोग रात रात भर पढ़ते हो वो समय उचित नहीं माना गया। जल्दी सोइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और फिर सुबह सुबह अच्छी पढ़ाई कीजिए। तो हमारी दृष्टि से तो यही उचित समय माना गया। फिर आप लोगों के लिए जैसी अनुकूलता बने उसके लिए मनाही नहीं है ऐसा। जिज्ञासा करें कुमारी गुनगुन प्रतिभास्थली छात्रा। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान राहुल जी पाटनी छिंदवाड़ा। विश्वास है, विश्वास है। परम सिद्धि परम आराध्य परम प्रिय परम पूज मेरे हृदय की वेदी में विराजमान दोनों मुनिराजों को कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि सभी फलों की अपेक्षा श्रीफल को ही क्यों चढ़ाते हैं? ऐसी क्या विशेषता है श्रीफल में? क्योंकि श्रीफल का एक बहुत बड़ी विशेषता उसमें होती है। प्रत्येक वस्तु में जो रस है प्रत्येक फल में उसमें व्याप्त होके रहता है, और ये एक एक बूंद को रस को इकट्ठा करता है अलग से। यह अचित होता है, इनमें जीव राशि नहीं होती। उसमें सब फल में आम है, सेब हैं, इनमें सब में फल उनके पूरे में भरा हुआ है, नस नस में भरा है। इसमें नारियल में नहीं भरा, अलग अलग बूंद। जैसे शरीर के अंदर खून होता है, शरीर के अंदर और कुछ भी होता है, लेकिन गाय का दूध अलग से स्टोर होता है। इसलिए गाय का दूध, भैंस के दूध को पवित्र क्यों माना गया? क्योंकि वो जानवर वो अपने प्रोसेस से अलग इकट्ठा करता है एक थैली में। इसी प्रकार नारियल अपना जल एक एक बूंद करके अलग इकट्ठा करता है, फिर उससे बनाता है नारियल। इसलिए वह नारियल अपने आप में प्रोसेस भी बहुत अच्छी है और पहला फल है। यदि कहीं मंगल कलश न मिले तो पानी वाला नारियल रख देना, वही मंगल कलश हो गया। पहला फल है जो अपने रस को अपने अंदर रखता है, तो शुभ है, शगुन है। एनर्जी इसकी बहुत विचित्र होती है। सारे देखो पानी को देखने के लिए जमीन के अंदर और किसी फल से नहीं देखते, श्रीफल से ही देखते हैं। इसलिए इसकी कई विशेषताएं हैं, कई गुण हैं, शुभ भी है, शगुन भी है। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है, मेरे ऐसे कौन से पुण्य कर्म का उदय है कि मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ती हूँ? बहुत अच्छा पुण्य का उदय, बढ़िया। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राहुल जी पाटनी। आज देखो सब लोगों के स्थान भगवान का आपने बहुत बड़ा स्थान बना दिया, सब कुछ है। तो बोले महाराज जी अब साधु संतों का, मैंने कहा मैं सारी दुनिया भगवान का बनाऊं, मैं भी अपने लिए अपना खुद का बनाऊं? ये तो तुम लोग, मैं भगवान के लिए बनाता हूं, तुम अपने गुरुओं को बनाओ। तो आज सुबह चलते चलते कि यहाँ भी बढ़िया ऐसी संस्थाला होना चाहिए कि साधुओं को बैठने की सारी सुविधा हो। और अब तो ये मंदिर नहीं रहा, अब तो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र है। तो यहाँ तो जिस ढंग से यहाँ दर्शना हो रही है, जिस ढंग से रजतमयी 24 बैठ रही है, जिस ढंग से गुफा बन रही है, यहाँ तो जब भी कोई साधु इधर आएगा उसको अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र आना ही पड़ेगा, आएगा ही आएगा। अब तो यहाँ साधुओं की लाइन लगी ही रहना है। तो बात आई सुबह, मैंने कहा आप लोग कहो तो सोचूं, और मैं जब भी सोचूंगा पहले दातार बाद में आशीर्वाद। बिना पुण्यार्थ रख के अपन नेताओं जैसे शिलान्यास कर दो चले जाओ। पहले तो नमोस्तु हो, आशीर्वाद नमोस्तु के पहले देना ठीक है कि नमोस्तु के बाद? वकील साहब नहीं, तुम नमोस्तु करो उसके पहले आशीर्वाद ठोको,
अच्छा आशीर्वाद कौन है? श्रावक नमोस्तु करे। और इसी प्रकार मेरा नेचर है कि पहले श्रावक कोई नमोस्तु करे कि महाराज संतशाला मैं बनाऊंगा, फिर मैं आशीर्वाद दूं, तो उसमें अतिशय चमत्कार होता है। अब देख लो, आने दो कोई संतशाला बनाने वाला। महाराज श्री रमेश जी गदिया गांधीधाम से पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि आपने एक बार जिज्ञासा समाधान में कहा था कि जो दीपावली पर्व है यदि मंगलवार को पड़ता है तो वो शुभ शकुन नहीं माना जाता है। एक दोहा भी आपने किसी बुंदेलखंड में एक दोहा है, मंगलवारी होए दिवारी हंसे किसान रोए व्यापारी। ये दोहा मैंने शास्त्रों में नहीं पढ़ा, ज्योतिषों में कहीं नहीं पढ़ा। मैंने अभी 2-3 ज्योतिषाचार्यों से भी चर्चा की, जो उन्होंने कहा महाराज जी ये कहानियां हो सकती हैं, शास्त्रों में और ज्योतिष के अनुसार ऐसा कोई भी कहीं भी कोई सूत्र देखने में नहीं आया, कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया कि ऐसा होता है। अब ये कहानियां कैसे बन गई अब कह नहीं सकते, ये युक्तियां हैं, बना देते हैं लोग बाग। जैसे परमा को बना देते हैं, परमा गमन न कीजिए चाय सोने की होए, पर उसी के नीचे एक ने लिख दिया 2 घड़ी माने जो मोए, कंचन कलश भरा दूं तोय। 2 घड़ी मेरी मान लीजिए मेरे लिए, फिर कंचन कलश भरा दूं तोय। तो अब ये चलते हैं, पर प्रमाणिक कोई शास्त्रीय प्रमाण अभी तक कोई भी ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य आदि सबसे चर्चा करने पर भी अभी तक तो मेरे पास कोई उपाय, मैंने भी ज्योतिषों को देखा, पर ये जो बात आई मंगल की दिवाली का, ये प्रमाणिक नहीं हो रहा है। अब कभी किसी साल से काकताली न्याय से ऐसा हो जाए कि मंगलवारी दिवाली पड़े और व्यापार में मध्य आ जाए, देखो हो गया ना। पर ये अभी और कहीं को कहीं ज्योतिष में पढ़ा लिखा मिले तो बताएं, अपन उसको देखेंगे समझेंगे। महाराज श्री एक शिखर चंद जी जयपुर से हैं, वो शांति धारा के कुछ शब्दों का अर्थ जानना चाहते हैं। हाँ। वो अर्थ एक बार देखो, शांति धारा का अर्थ ये है बलि कामम। बलि काम का अर्थ होता है भोजन सामग्री। बलि कामम यानी जो हमारे खाने पीने की इच्छाएं विभिन्न प्रकार की हैं, ये क्षुधा रोग विनाश नाय का अर्थ होता है। छिंदे भिन्न भिन्न देव, नाना प्रकार की भोग विलासिताओं की जो इच्छाएं हैं, जो आप लोग पढ़ते ना, क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम निरुपामती, वो ही है। सम्यक ज्ञान आए, सम्यक ज्ञान के लिए मैं कर रहा हूँ। सर्व वेदनियम, वेदनी कर्म जो है हमारा पुण्य पाप रूप शाता साता रूप, ये भी मेरा क्षय हो। जही जही छोड़ता हूँ, जही जही जाओ जाओ छोड़ता हूँ। द्रावय द्रावय प्राप्त करता हूँ, मुझे प्राप्त हो, सरलता से प्राप्त हो। द्राम द्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय प्राप्त हो, मुझे देवें, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, दीजिए दीजिए दीजिए। आयुर्बल्ली, आयुर्बल्ली का अर्थ होता है आयु रूपी बेल। बल्ली शब्द विशेषण है आयुर्बल्ली विलासम, मैंने हमारी आयु हंसती खेलती अच्छी रहे, तो एक बल्ली शब्द विशेषण एक उपमा दी गई है, आयु बल्ली विलासम, आयु रूपी बेल हमारी सदा हरी भरी बनी रहे, ये अर्थ यहाँ लेना चाहिए। महाराज श्री इसमें जो सर्व वेदनियम लिखा है, तो इसमें साता वेदनी को भी हम छिंद छिंद बिंद बिंद करेंगे तो फिर कैसे? हाँ, सर्व वेदनी का अर्थ सामान, यानी सुख और दुख दोनों, हमारे यहाँ का ना सुख और दुख से दोनों से हम बरी हो जाएं, ऐसा जी। एक भक्ति कलश की राशि लेकर के श्रीमान प्रद्युम्न कुमार जी जैन भैया पारौन वाले परिवार आ जाएं। जिज्ञासा के लिए श्रीमान राहुल जी पाटनी छिंदवाड़ा। और वेदनी अर्थ का अर्थ आजाद जी रसिया। वेदनी का अर्थ वेदना भी होता है, क्योंकि यहाँ 8 कर्मों के विशेष नाम नहीं है, तो वेदनी वेदना शब्द से बना है। वेदना ने दुख है, अपन कहते हैं इसको भारी वेदना हो रही है, सुख के रूप में नहीं कहते। वेदना शब्द हालांकि अनुभव के अर्थ में आता है, सुख और दुख दोनों में आना चाहिए, लेकिन अपने बीच में इसको काफी वेदना है, तो ये सुखी है या दुखी, क्या अर्थ निकालोगे? दुखी अर्थ निकालते, तो वेदना का अर्थ भी वहाँ दुख भी है। जितने प्रकार की दुख वेदनाएं हैं वे सब छिंद भिंद हो। जिज्ञासा करें श्रीमान आजाद जी रसिया। इसके बाद तैयार रहें कुमारी अंशिका जैन शास्त्री, सेकंड ईयर, सांगानेर बालिका छात्रावास। उच्च सिंहासन पर विराजमान दुई मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
भगवान भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंतनाथ और भगवान अरयनाथ की जब जयमाला पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, छिदमस्त अवस्था में रहे 16 वर्ष तीर्थंकर भगवान, तीनों छदमस्त अवस्था। छदमस्त अवस्था, हाँ। तो महाराज जी एक प्रश्न तो ये है, और दूसरा है महाराज जी एक 16 शब्द आया है, 16। छदमस्त में क्या समझना है आपको? छिदमस्त का मतलब क्या होता है? छदमस्त का मतलब होता है छली कपटी नहीं। छदमस्त का अर्थ है कि हम स्वयं ही अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। अपना प्रत्यक्ष ज्ञान का न होने का अर्थ है हमारे यहाँ छदमस्त है। स्वयं किसी चीज को न जान करके फिर भी हम उसको जानने के लिए अनुभव करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो छदमस्त कहलाता है। और महाराज जी दूसरा प्रश्न ये है कि 6 महान विभूतियां ऐसी जन्मी हैं जिनका संबंध 16 संबंध से है, 16 अंक से है। जैसे भगवान जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं माता के, तो 16 स्वप्न देखती है उनकी माता। भरत जब 60,000 वर्ष की चक्रवर्ती की पदयात्रा करके आए तो उन्होंने भी 16 स्वप्न देखे। रावण जब अपने माता के गर्भ में आया तब उनकी माता ने भी 16 स्वप्न देखे। और श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न कुमार भी 16 वर्ष तक दूसरे माँ बाप के यहाँ जन्मे। एक और है महाराज जी, और एक श्रृंगार भी 16 श्रृंगार होते हैं। और महाराज जी सीता जी की 16 स्वर में है। तो महाराज जी 16 शब्द का इन लोगों से क्या तात्पर्य है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये योग बन गया ऐसा। रावण की माँ ने 16 स्वप्न देखे, यह बात विचारनी है। रावण के अंदर ऐसा कहाँ आया है कि 16 स्वप्न देखे? स्वप्न तो देखे उन्होंने, लेकिन 16 देखे हैं रावण की माँ ने, ये विचारनी। लेकिन ये एक 16 का एक नियोग बन गया, ऐसा कोई अलग से अर्थ नहीं है। क्योंकि ऐसे तो सभी अंकों का कोई ना कोई 3 का अर्थ, 3 में कितनी, ऐसा एक भी अंक नहीं है जिसमें 10-20 चीजें ना बनती हो। अब 3 का देख लो, रत्नत्रय 3 होते हैं, 3 लोक 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं तो ऐसा 3 का। 2 को देख लो, 2 होते हैं, चंद्रमा 2 होते हैं, सूर्य 2 होते हैं, मियाँ बीवी 2 होते हैं, पीछी कमंडल 2 होते हैं, हम 2 हमारे 2 होते हैं तो अब इनका ऐसा अंक में बन जाते हैं। एक नियोग कहलाता है, क्योंकि अंकों की संख्या सीमित है तो कहीं ना कहीं तो टकराएगी। ऐसा आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा, कान 2 होते हैं, आँख 2 होती है, नाक 2 होते हैं, सब में लग जाएगा। कुंद कुंद परंपरा के उन्नायक जीवंत समय सार पितृ तुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, क्या आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपना आचार्य पद उमा स्वामी महाराज को दिया था और आचार्य कुंद कुंद भगवान के पट्ट शिष्य उमा स्वामी महाराज कहलाते हैं? ऐसा इनका शास्त्रों में क्या प्रमाण मिलता है? नमोस्तु गुरुदेव। कुंद कुंद स्वामी ने उमा स्वामी को ज्ञान दिया। आचार्य पद, आचार्य पद, आचार्य पद। प्रमाण तो ऐसा कोई ठोस प्रमाण तो मिला नहीं। अभी यह भी ठोस प्रमाण नहीं है कि उमा स्वामी कुंद कुंद स्वामी के ही शिष्य थे, लेकिन ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा प्रमाणिक कोई शिलालेख उस समय का कोई उमा स्वामी महाराज ने लिखा हो कि हमारे गुरु कुंद कुंद स्वामी थे, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हो कि हमारे शिष्य उमा स्वामी थे, तो ऐसा दोनों ने, उमा स्वामी महाराज ने कहीं भी आकर के उल्लेख नहीं किया कि मैं कुंद कुंद स्वामी का शिष्य हूँ। कुंद कुंद की प्रशंसा तो की है उन्होंने, लेकिन कुंद कुंद के शिष्यत्व स्वीकार के रूप में वर्णन नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट नहीं कह सकते। नमोस्तु गुरुदेव। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान कोमलचंद जी, सुनील जी, पवन जी, साहिल जी, सजल जी, समस्त बानोनी वाले परिवार और साथ में श्रीमान सुरेश जी, संजीव जी सीए, श्रीमती गुणमाला जी, श्रीमती रचना जी सीए, समस्त परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इन्होंने देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। आए दोनों परिवार। जो भी भक्ति कलश या सर्वोदय कलश की राशि जिन्होंने जमा करा दी है और अपने कलश जिनको ले जाना है 25 तारीख को सुबह 10 बजे से यहाँ पर आप अपनी राशि जमा प्रवचन के बाद, मतलब प्रवचन के बाद से
कोई विशेष बाहर का है तो उसके संबंध में आप लोग विशेष सोच लें। जी, कोई यदि बाहर से हमारे अतिथि पधारे हैं और ले जाना चाहें तो 24 तारीख को भी प्रवचन के बाद से उनको कूपन के माध्यम से उनका कलश दे दिया जाएगा, इधर प्रदान कर दिया जाएगा। अपन लोग सभी 25 को लेंगे और इसके लिए आप कार्यालय से कूपन ले लें, कूपन दिखा करके ही आपको मंगल कलश प्रदान किया जाएगा। आरती प्ले कर दें भैया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद।
9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।